Assalamu alaikum. How are you all? I hope you all are fine. This is Sir Uzair here, Uzair Khalil, मैथमेटिक्स विद यूके। अच्छा बच्चों, आज हम क्लास मैट्रिक का सेट्स एंड फंक्शंस में और डी मॉर्गन्स लॉ, जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हर हवाले से, पास पेपर के हवाले से। तो आज की इस वीडियो में हम सेट्स एंड फंक्शन, जो हमारा चैप्टर नंबर 17 क्लास मैट्रिक का ये पहला जो है वो चैप्टर है, सेट्स एंड फंक्शन। ठीक है, जिसमें हमारा जो आज का टॉपिक है, टुडेज टॉपिक इज डी मॉर्गन्स लॉ। ठीक है भाई, डी मॉर्गन्स लॉ। एज यू नो दैट डी मॉर्गन्स लॉ बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है जो हर साल पेपर में आता ही आता है, डी मॉर्गन्स। ठीक है भाई, डी मॉर्गन्स लॉ, डी मॉर्गन्स लॉ। अच्छा बच्चों, डी मॉर्गन्स लॉ जो सेट्स का जो चैप्टर है हमारे पास, इसमें हर साल एक सवाल लाजमी जो है वो तकरीबन आता है सेट के चैप्टर में से, जिसमें से सबसे पहले डिमॉर्गन्स लॉ बड़ा इंपॉर्टेंट है। अच्छा बेटा, डिमॉर्गन्स लॉ के हमारे पास दो लॉज हैं। ठीक है भाई, पहला हमारे पास लॉ है डिमॉर्गन्स लॉ का ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। इसी तरह इसका दूसरा लॉ जो है अकॉर्डिंग टू डिमॉर्गन, जो कि मैथमेटिशियन है, उनका जो लॉ है, उन्होंने लॉज बताए हमें, जिसमें पहला लॉ तो मैंने लिख दिया है। इसी तरह अगर सेकंड लॉ की बात करें तो ए इंटरसेक्शन बी और उसका होल कॉम्प्लीमेंट बराबर है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। अच्छा बच्चों, इसमें हमें लॉ को याद कैसे करना है, इसको याद करने का तरीका देख लें कि अगर हमने ब्रैकेट के अंदर एक तरफ लेफ्ट हैंड साइड पे यूनियन लिखा है तो राइट हैंड साइड पे इंटरसेक्शन होगा। एक तरफ ब्रैकेट होगा जिसके ऊपर होल कॉम्प्लीमेंट होगा, ए और बी तो लाजमी होंगे, दो सेट है ना। अगर मैंने यहाँ यूनियन लिख दिया तो राइट हैंड साइड पे इंटरसेक्शन होगा। जब एक तरफ फुल ब्रैकेट हो गया तो एक तरफ क्या होंगे, अलग अलग के इंटरसेक्शन होंगे, यानी कि कॉम्प्लीमेंट होंगे। इसी तरह अगर मैंने यहाँ पे एक लेफ्ट हैंड साइड पे ब्रैकेट बनाया बेटा, इसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट लिखा, तो ए और बी सेट तो दो तो लाजमी होंगे, हमारे पास दो सेट्स की बात हो रही है। अगर यूनियन की जगह यहाँ मैंने लिख दिया इंटरसेक्शन, तो अब मैं यहाँ पे लिखूंगा यूनियन, और यूनियन लिखने के बाद ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट को लिखूंगा यहाँ लाइक दिस। तो इसको याद करने का तरीका मैंने आपको सिखा दिया कि बेटा याद करने का तरीका ये होगा कि ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, एक तरफ यूनियन आ जाएगा तो एक तरफ क्या आ जाएगा, इंटरसेक्शन आ जाएगा। एक तरफ ब्रैकेट आएगा, ब्रैकेट के ऊपर बनाएंगे, और एक तरफ विदाउट ब्रैकेट, और दोनों के इंडिविजुअल्स जो है वो क्या बनाएंगे, इंटरसेक्शन यानी कि कॉम्प्लीमेंट, आई मीन कॉम्प्लीमेंट। ये उल्टा जो यू है ये इंटरसेक्शन की साइन होती है, जो यूनियन यू बना हुआ है ये यूनियन की साइन होती है। ठीक है भाई, दोनों का तरीका आपने देख लिया। सही है भाई। अब उसके बाद इसको प्रूफ कैसे करेंगे, उसके लिए सबसे पहले यूनियन की एग्जाम्पल एक सीख लेते हैं। जो बिगिनर्स हैं, जो बिल्कुल नहीं जानते कि भाई यूनियन किससे कहते हैं, इंटरसेक्शन किससे कहते हैं, तो हमारे पास बहुत सारे जो है वो क्वेश्चंस आते हैं कि सर यूनियन तो बताएं पहले क्या होता है, तो इंटरसेक्शन क्या होता है। तो फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल ले लेते हैं सबसे पहले। इस पूरे डिमॉर्गन लॉ की पूरी डिटेल में वीडियो बनाने जा रहा हूँ, ठीक है, तो उसको गौर से सुने समझें, जो बिल्कुल बिगिनर्स हैं खास तौर पर। एग्जाम्पल नंबर 1 में, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमारे पास दिया हुआ है एक सेट, ए सेट, एक ए सेट दिया हुआ है, फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है भाई। फिर फॉर एग्जाम्पल एक बी सेट मैंने ले लिया यहाँ पे 2 4 6 एंड 8। ठीक है भाई। और आपको फाइंड आउट जो करना है वो करना है ए यूनियन बी एंड ए इंटरसेक्शन बी, फाइंड। हम दो फाइंडिंग ले लेते हैं बेटा यहाँ पे। पहली फाइंडिंग ले लेते हैं कि हमें मालूम करना है ए इंटरसेक्शन बी, आई मीन ए यूनियन बी पहले ले लेते हैं, और फिर ए इंटरसेक्शन बी ले लेते हैं। ठीक है भाई, हमें दो चीजें फाइंड आउट करनी है, ए यूनियन बी और ए इंटरसेक्शन बी। यूनियन का मतलब क्या होता है, यू फॉर यूनियन। ठीक है भाई, ये जो यू बना हुआ है यहाँ पे, इसका मतलब होता है यूनियन, और इस यूनियन का मतलब क्या होता है, टू राइट इन सीक्वेंस। तरतीब से लिखने को हम क्या कहते हैं, यूनियन कहते हैं। तरतीब से लिख देना, सीक्वेंस से लिख देना। ठीक है भाई, तरतीब से लिखने को क्या बोलेंगे, यूनियन बोलेंगे। मिसाल के तौर पर हम ए यूनियन बी निकालने जा रहे हैं बेटा, कैसे फाइंड आउट करेंगे आइए देखते हैं तफसील से। ए यूनियन बी,
ए सेट क्या दिया हुआ है हमारे पास, 1 2 3 4 5, यूनियन की साइन आ गई, ठीक है। और हमारे पास जो दिया हुआ है बी सेट, जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 2 4 6 एंड 8, ठीक है भाई, यूनियन की साइन आ गई लाइक दिस। बी सेट क्या दिया हुआ है, 2 4 6 एंड 8। अब यूनियन का मतलब होता है टू राइट इन सीक्वेंस, तरतीब से लिख देंगे। 1 2, 1 दोनों में से एक में तो मौजूद है, तो यूनियन का मतलब तरतीब से लिख देंगे, 1 आ गया, काउंटिंग के मुताबिक देखेंगे। फिर 2 दोनों में मौजूद है, तो जाहिर सी बात है एक बार लिखा जाएगा, 2 बार नहीं लिखा जाएगा। 3 लिखा जाएगा क्योंकि 3 एक में तो मौजूद है, दोनों में से कम। 4 दोनों में है लेकिन ओनली 1 टाइम। 5 दोनों में से एक में मौजूद है, 1 टाइम। 6 मौजूद है, 7 दोनों में नहीं है, तो 7 नहीं लिखा जाएगा क्योंकि 7 दोनों में से किसी सेट में मौजूद नहीं है। नाउ 8, 8 हैगा, बिल्कुल है 8। 9 नहीं है, 10 नहीं है, 11 नहीं है, तो इसका मतलब क्लोज हो गया। तो ए यूनियन बी का आंसर आ गया 1 2 3 4 5 6 एंड 8। यूनियन का मतलब तरतीब से लिख देना है दोनों को आपस में मिला के। इज दैट ओके? अब इसी सवाल को हम ले लेते हैं किसमें, इंटरसेक्शन, सेकंड पार्ट, ए इंटरसेक्शन बी। अब वो ए सेट जो दिया हुआ है 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है भाई। जो ए सेट दिया हुआ है 1 2 3 4 5 दिया हुआ है, इंटरसेक्शन की साइन आ गई, ठीक है भाई। और 2 4 6 एंड 8 ये हमारा क्या हो गया, बी सेट हो गया। अब ए और बी सेट के दरमियान आपको क्या निकालना है, इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन, ठीक है भाई। इंटरसेक्शन के बारे में बता दें, जो उल्टा यू करके बनता है बेसिकली वो इंटरसेक्शन होता है, इसको इंटरसेक्शन पढ़ते हैं। और इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन, जो कॉमन वैल्यूज होंगी वो लिखी जाएंगी दोनों में। अब जैसे मिसाल के तौर पर 1 पहले सेट में है, दूसरे सेट में मौजूद नहीं है, तो 1 इज नॉट कॉमन, तो 1 नहीं लिखा जाएगा। फिर आपने देखा भाई 2, 2 दोनों में मौजूद है, 2 दोनों में मौजूद है, इसमें भी है और इसमें भी है, तो 2 आपका कॉमन हो गया, तो 2 लिखा जाएगा। इज दैट ओके? इसी तरह 3 दोनों में से एक में मौजूद है, 4 दोनों में मौजूद है, तो जो दोनों में कॉमन होगा वो नंबर लिखा जाएगा किसमें, इंटरसेक्शन में। अब ना 5 कॉमन है, ना 6 कॉमन है, ना 8 कॉमन है। अब इसको क्लोज कर देंगे, ठीक है भाई। तो ये हमारे पास आ गया क्या, ए इंटरसेक्शन बी। दिस इज ए इंटरसेक्शन बी। इज दैट ओके? तो ये मैंने आपको यूनियन और इंटरसेक्शन के बारे में बताया, क्योंकि डिमॉर्गन्स लॉ के लिए पहले यूनियन, इंटरसेक्शन, और तीसरी चीज जो मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ वो है कॉम्प्लीमेंट, और चौथी है माइनस। पहले माइनस कर लेते हैं फिर कॉम्प्लीमेंट कर लेते हैं, ठीक है ना। एक माइनस की एग्जाम्पल लिख लेते हैं अपने पास से एक और, या इसी एग्जाम्पल में हम ऐड कर लेते हैं ए माइनस बी और बी माइनस है, वो ज्यादा अच्छा हो जाएगा, जल्दी काम हो जाएगा। ए माइनस बी एंड फोर्थ वन इज बी माइनस ए। देयर इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन ए माइनस बी एंड बी माइनस ए। इसकी छोटी सी मिसाल देने जा रहा हूं बच्चों को समझाने के लिए बेटा, कि कभी भी याद रखो कि 2 में 3 प्लस करते हैं तो 5 होता है, और 3 + 2 भी 5 होता है, एडिशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन सब्ट्रैक्शन में मसला है कि अगर 2 में से 3 माइनस करेंगे तो -1 आएगा, और 3 में से 2 माइनस करेंगे तो 1 आएगा। तो देर इज अ डिफरेंस बिटवीन माइनस, माइनस करते वक्त पोजिशनों को चेंज करना, ये फर्क पड़ता है, ठीक है, आंसर में फर्क पड़ेगा आपके। ओके, एक में -1 आ रहा है, एक में +1 आ रहा है, लेकिन एडिशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिल्कुल इसी तरह ए माइनस बी और बी माइनस ए दोनों के आंसर मुख्तलिफ आएंगे, सेम कभी नहीं आएंगे, ये बात याद रखिएगा। मिसाल के तौर पर अब मैं तीसरा पार्ट ए माइनस बी करने जा रहा हूँ। तो ए सेट क्या दिया हुआ था बच्चों, 1 2 3 4 एंड 5। फिर माइनस की साइन आ गई, बी सेट क्या दिया हुआ था, 2 4 6 और 8, ठीक है भाई। अब जब माइनस करते हैं ना बच्चों, तो माइनस में क्या करते हैं, जो कॉमन होता है उसको सब्ट्रैक्ट यानी कि कैंसिल कर देते हैं। इंटरसेक्शन में कॉमन वाली वैल्यूज लेते हैं, और माइनस में जो सेम होंगे वो कैंसिल आउट हो जाएंगे, जस्ट लाइक 2 कैंसिल आउट। 3, नो 3 कैंसिल नहीं होगा, 3 कैंसिल नहीं होगा क्योंकि 3 दोनों में मौजूद नहीं है, ठीक है भाई। 2 कैंसिल हो गया, 3 नहीं होगा, 4 कैंसिल हो जाएगा, बस।
अब इसमें जो इंटरेस्टिंग बात है वो ये है कि जो ए में से सेट में से वैल्यू बचेंगी वो लिखी जाएंगी, बी में से नहीं लिखी जाएंगी। ओके, जितने भी बी के एलिमेंट्स थे वो ए में से माइनस हो गए, जो ए में से वैल्यू बच रही है सिर्फ वो लिखेंगे, जस्ट लाइक 1 बचा, 3 बचा और 5 बचा। ठीक है भाई, दिस इज ए माइनस बी। इज दैट ओके? अब इसी की चौथी मिसाल, बी माइनस ए। अब देखिएगा दोनों में क्या फर्क होता है, ए माइनस बी में और बी माइनस ए में। बी माइनस ए। अब बच्चों बी सेट हमें क्या दिया हुआ है, 2, 4, 6 और 8। माइनस की साइन आ गई। ए सेट क्या दिया हुआ है, 1, 2, 3, सॉरी, 1, 2, 3, 4 एंड 5। ठीक है भाई, इस बार बी पहले लिखा जाएगा और ए बाद में लिखा जाएगा, क्योंकि जाहिर सी बात है लिखा हुआ है बी माइनस ए। बी में से ए को माइनस करना है। ठीक हो गई बात? अब बी में से ए को माइनस करेंगे तो जो सेम होंगे उनको लिखेंगे हम, उनको कैंसिल कर देंगे, जो रिमेनिंग बचेंगे वो लिखे जाएंगे। जस्ट लाइक 2 कैंसिल आउट हो गया, जस्ट लाइक 4 कैंसिल आउट हो गया, सेम है। अब और कोई कॉमन दिखाई नहीं दे रहा जिसको मैं कैंसिल कर सकूं ना, तो इसका मतलब ये हुआ कि अब हमारे पास जो आंसर आएगा बी माइनस ए का, वो आएगा ओनली 6 एंड 8, क्योंकि बी में से जो रिमेनिंग एलिमेंट्स बचेंगे सिर्फ वो लिखे जाते हैं। दिस इज बी माइनस ए। इज दैट ओके? चले अब आते हैं कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट के लिए एक छोटी सी अलग सी मिसाल ले लेते हैं बेटा, कॉम्प्लीमेंट को समझने के लिए इससे थोड़ी हटके एग्जाम्पल ले लेते हैं। एक एग्जाम्पल ये ले लेते हैं, फर्ज करें कि इफ एक यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है, हमें एक यूनिवर्सल सेट, अच्छा ये जो सेट का यू होता है ये यूनिवर्सल सेट कहलाता है। ठीक है भाई, 1, 2, 3 डॉट 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 एंड 10, इसका मतलब है 1 से लेके 10 तक वैल्यूज है। फिर फर्ज कर लें कि एक ए सेट दिया हुआ है हमारे पास, एक ए सेट दिया हुआ है फॉर एग्जाम्पल 1, 2, 3, 4 एंड 5। ठीक है भाई, और अब आपको मालूम करना है इसमें से फाइंड ए कॉम्प्लीमेंट, को पढ़ते हैं कॉम्प्लीमेंट। अब ए कॉम्प्लीमेंट कैसे मालूम करेंगे बेटा, ए कॉम्प्लीमेंट का फॉर्मूला क्या होगा, इसको कैसे याद करेंगे, ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यू माइनस ए, सब्ट्रैक्ट ए फ्रॉम यू। ठीक है ना, ए को सब्ट्रैक्ट करना है, यू, यू स्टैंड फॉर यूनिवर्सल। अब जहां पे दो दो यू आ जाते हैं, एक तो यूनिवर्सल सेट वाला और एक आपका अल्लाह भला करे यूनियन वाला, तो दोनों में पहचान क्या है, जो कॉम्प्लीमेंट के फार्मूले में यू आ रहा है ये यूनिवर्सल सेट है, ये जो आपको सवाल में हमेशा क्या होगा, ये विन होगा। ठीक है भाई, 1 से लेके 10 तक, तो यू में से ए को माइनस कर देंगे। यूनिवर्सल सेट हमारे पास क्या दिया हुआ है, 1, 2, 3, 4, यानी कि एंड सो ऑन 10 तक। ये 1 से लेके 10 तक है, कॉमा लगाया, डॉट 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 और फिर 10, फिर माइनस की साइन और फिर ए सेट। ए सेट क्या दिया हुआ है हमारे पास ऊपर, 1, 2, 3, 4 एंड 5। अभी बच्चों मैंने आपको माइनस करने का तरीका सिखाया कि जो कॉमन होंगे माइनस करने में वो क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। सही है भाई, अब सेम हमारे पास क्या है, 1 सेम है, 2 सेम है, 3 सेम है, 4 सेम है, 5 सेम है। अब बचा क्या हमारे पास, यूनिवर्सल सेट में से क्या बचा, 6 बचेगा, वेरी गुड, 7 बचेगा, 8 बचेगा, 9 बचेगा एंड देन 10। तो ये आ गया हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट, ये कॉम्प्लीमेंट का सेट आ गया 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है भाई, दिस इज ए कॉम्प्लीमेंट। तो बिल्कुल इसी तरह अब हम से पूछा जाएगा कि भाई बी कॉम्प्लीमेंट, तो आइए बी कॉम्प्लीमेंट का फॉर्मूला क्या बनेगा, यू माइनस बी। अगर आपसे कहते हैं सी कॉम्प्लीमेंट तो फॉर्मूला क्या बनेगा, यू माइनस सी। अगर आपसे कहते हैं डी कॉम्प्लीमेंट बताओ तो क्या होगा, यू माइनस डी। ई कॉम्प्लीमेंट अगर होगा तो क्या फॉर्मूला बनेगा, यू माइनस ई। समझ में आ रही है बात? तो अगर आपसे कहा जाता है कि ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट बताएं, तो फार्मूला क्या के मुताबिक फार्मूला क्या बन रहा है कि अगर जिसके ऊपर भी कॉम्प्लीमेंट होगा, है ना, वो माइनस हो जाएगा। यानी कॉम्प्लीमेंट पे अगर आप हाथ रख लें, कॉम्प्लीमेंट के ऊपर छुपा लें अगर आप, तो यूनिवर्सल सेट और माइनस ए यूनियन बी, यानी जिसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट होगा वो माइनस होगा। आई मीन टू से दैट कि अगर लिखा हुआ आ जाए ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, तो क्या बनेगा, यू माइनस ए इंटरसेक्शन बी। इज दैट ओके?
अब हम इस काबिल हैं कि हम कर सकते हैं डिमॉर्गन्स लॉ, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको कॉन्सेप्ट सिखाया किसका, पहले यूनियन का, ठीक है ना, फिर इंटरसेक्शन का, फिर उसके बाद मैंने आपको सिखाया सब्ट्रैक्शन का, हाउ टू सब्ट्रैक्ट, एंड देन हाउ टू फाइंड कॉम्प्लीमेंट। तो नाउ वी आर एबल टू प्रूव द डिमॉर्गन्स लॉ। इसका एक क्वेश्चन जो पास पेपर में भी आया हुआ है और मेरे पास किताब में भी मौजूद है, 17.4 का सवाल है ये, ठीक है। तो हम डायरेक्ट पहले आपको एक्सरसाइज 17.4 का डिमॉर्गन्स लॉ प्रूव करने के लिए जा रहे हैं। क्लास मैट्रिक की किताब 17.4, ठीक है भाई, 17.4 का क्वेश्चन नंबर है आपका 3, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 3 के नाम से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिमॉर्गन्स लॉ के जरिए प्रूव करना है। तो इसके अंदर ए सेट आपको दिया हुआ है, इफ ए सेट इज इक्वल टू, ए सेट जो दिया हुआ है 1 3 1 3 5 7 और 9, ये हमारा ए सेट हो गया बेटा, ठीक है भाई। एंड बी सेट हमें दिया हुआ है 5 6 7 8, 5 6 7 एंड 8, एंड और फिर आपको एक यूनिवर्सल सेट के नाम से एक सेट गिवन है जिसका नाम यू है, यूनिवर्सल सेट, ठीक है भाई। यूनिवर्सल सेट क्या दिया हुआ है हमारे पास, वो लिख लेते हैं। नाउ यूनिवर्सल सेट इज 1 to 10, 1 से लेके 10 तक, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। और शो दैट, प्रूव दैट, आपको क्या प्रूव करना है, देन प्रूव दैट डिमॉर्गन्स लॉ, देन प्रूव डी मॉर्गन्स लॉ, ठीक है भाई। डी मॉर्गन, ही इज अ मैथमेटिशियन, जिन्होंने ये दो लॉज मैंने जिसे आपको ऊपर ही दिखा दिया था, डी मॉर्गन्स लॉ हमारे पास दो हैं, ए यूनियन बी, ये रहा, ठीक है भाई। अब इसमें से कोई भी आप प्रूव कर सकते हैं, या फर्स्ट या सेकंड, ठीक है बेटा, क्योंकि नाम लिखा हुआ था डिमॉर्गन्स लॉ, तो कोई सा भी एक लॉ हम क्या कर सकते हैं इसमें से लेके प्रूव कर सकते हैं। तो हम फर्स्ट वाला ही ले लेते हैं, बड़ा इजी सा होता है, डिमॉर्गन्स लॉ। चले जी, डिमॉर्गन्स लॉ लिख लेते हैं पहले। अकॉर्डिंग टू डिमॉर्गन्स लॉ, ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट बराबर होता है किसके, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है भाई। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टेक लेफ्ट हैंड साइड, सबसे पहले हम क्या लेंगे यहाँ पे, लेफ्ट हैंड साइड। नाउ वी विल टेक लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या लिखी हुई है बेटा, ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। as we know that a यूनियन b का होल कॉम्प्लीमेंट बराबर होता है किसके, यूनिवर्सल सेट माइनस ए यूनियन बी, है ना। यहाँ दो दो यू आ रहे हैं, ये वाला यूनिवर्सल सेट, अभी जैसे मैंने बताया था कॉम्प्लीमेंट के अंदर यू में से जो माइनस करते हैं वो यूनिवर्सल सेट होता है, जो सवाल में गिवन होता है, जो आपके सामने मौजूद है। अब ए यूनियन बी पहले फाइंड आउट करेंगे बेटा। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड ए यूनियन बी, फिर उसको यूनिवर्सल सेट में से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। नाउ टू फाइंड ए यूनियन बी, सही है भाई। अब ए यूनियन बी निकालेंगे पहले हम, अच्छा सा जरा सा हेडिंग डाल के अच्छी सी प्रेजेंटेशन हो जाती है जरा, है ना। तो ए यूनियन बी, अब ए यूनियन बी कैलकुलेट करेंगे तो ए सेट हमारे पास क्या गिवन था, 1 3 5 7 9, जो कि सवाल में गिवन है हमें, 1 3 5 7 और 9। यूनियन और बी सेट क्या दिया हुआ था हमारे पास सवाल में, 5 6 7 8, 5 6 7 एंड 8, ठीक है भाई। अब यूनियन का मतलब होता है टू राइट इन सीक्वेंस, सीक्वेंस में लिख देंगे, तरतीब से लिख देंगे। जैसे मिसाल के तौर पर 1 दोनों में से एक में तो है ना भाई, अभी मैंने आपको सिखाया भी था। 2 दोनों में नहीं है, 3 है, एक में तो है, ठीक है भाई। 4 नहीं है, 5 दोनों में है बट इट्स ओनली वन टाइम। 6 वेरी गुड, एक में तो है, 7 भी है, 8 भी है और 9 भी है, लेकिन 10 नहीं है, तो लिहाजा ए यूनियन बी क्लोज हो गया। ए यूनियन बी का आंसर आ गया हमारे पास कितना, 1 3 5 6 7 8 9, ठीक है भाई। अब हम ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट कर लेंगे। नाउ वी कैन इजिली फाइंड, नाउ वी आर एबल टू फाइंड ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, जो कि बराबर होता है यूनिवर्सल सेट माइनस ए यूनियन बी। मैंने फॉर्मूला दोबारा लिखा बेटा,
अब इसमें वैल्यूज क्या करूंगा, पुट करूंगा। यूनिवर्सल सेट जो हमें सवाल में गिवन था, 1 2 3 डॉट 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 डॉट, इसका लिखने का तरीका होता है, इसको देख लें अच्छी तरह। ये पहले मैंने कॉमा बनाया, फिर डॉट डॉट डॉट, फिर कॉमा, फिर 10। कॉमा अगर आपका मिसिंग हो गया, कोई भी कॉमा आपका मिस हो जाता है, तो नंबर कट जाते हैं बेटा, नंबर पूरे नहीं मिलते हैं। बच्चे इसको बहुत इजी लेते हैं। इसको लिखने का तरीका एक बार फिर देख लें। ये यूनिवर्सल सेट जब लिखेंगे आप, एक तो सेट बनाने का तरीका आपको आना चाहिए। सेट, सेट बनाने के बाद हम लिखेंगे क्या, सबसे पहले 1, ठीक है भाई, 1 2, कॉमा 3, फिर कॉमा, फिर डॉट 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 डॉट, फिर कॉमा, फिर उसके बाद 10, फिर क्लोज। ठीक है भाई, फिर माइनस की साइन आ गई, और ए यूनियन बी का जवाब क्या आया था हमारे पास, 1 3। तो सेट बनाएंगे 1 3 1 3 5 7 5 7 सॉरी 6 7 8 एंड 9। ठीक है भाई, ये हमारे पास क्या हो गया, माइनस करेंगे। अब माइनस में क्या करते हैं, जो सेम होते हैं, कॉमन होते हैं, वो माइनस हो जाएंगे। अभी आपको सिखाया भी था मैंने, फिर सीख लें इसको एक बार। 1 कैंसिल, 2 कैंसिल नहीं होगा, 3 कैंसिल, 5 कैंसिल, 6 7 8 और 9। अब जरा मेरे साथ जरा काउंट करवाइएगा जरा, कौन कौन सी वैल्यूज बच रही हैं। 1 तो कैंसिल हो गया क्योंकि दोनों में था। यूनिवर्सल सेट में से क्या बचा, 2 बचा। 3 कैंसिल हो चुका है, 4 बचा, वेरी गुड। 5 कैंसिल हो चुका है, 6 कैंसिल, 7 कैंसिल, 8 कैंसिल, 9 भी कैंसिल, ओनली 10, 2 4 एंड 10, है ना भाई। तो हमारे पास ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट का क्या जवाब आया, 2 4 एंड 10। ठीक है ना, क्योंकि ए सेट हमारे पास जो दिया हुआ था 1 3 5 7 9, बिल्कुल सही। और बी सेट हमें दिया हुआ था 5 6 7 8, और यूनियन में 1 3 5 6 7 8 और 9, 1 3 5 6 7 8 9, ओके, 2 4 और 10 बचा। अच्छा बच्चों, अब हम राइट हैंड साइड की तरफ आते हैं, और राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट। अब हेडिंग डालेंगे आर एच एस की, आर एच और एस, यानी राइट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या है बेटा, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन, क्योंकि एक तरफ यूनियन आ गया तो एक तरफ क्या आ जाएगा, इंटरसेक्शन। अब हम क्या फाइंड आउट करेंगे, पहले टू फाइंड ए कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट, सबसे पहले हम ए कॉम्प्लीमेंट मालूम करेंगे। ठीक है भाई, इसको हेडिंग डाल लेते हैं छोटी सी। और एज वी नो दैट ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू, जैसा कि फॉर्मूले के मुताबिक, यूनिवर्सल सेट माइनस ए। सही है भाई, यूनिवर्सल सेट में से ए को माइनस कर देंगे। यूनिवर्सल सेट हमारे पास जो गिवन था, 1 से लेके 10 तक था। ठीक है भाई, तो ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट, और फिर माइनस यूनिवर्सल सेट माइनस ए। तो यूनिवर्सल सेट हमें क्या दिया हुआ था, 1 2 3 डॉट 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 डॉट, और फिर 10। ठीक है भाई, 1 से लेके 10 तक, फिर माइनस, और ए सेट जो दिया हुआ है हमारे पास, वो क्या दिया हुआ था हमारे पास, 1 3 5 7 9, 1 3 5 7 9। ठीक है भाई, अब उसको हम क्या कर देंगे यहाँ पे, सब्ट्रैक्ट यानी कि माइनस कर देंगे। 1 कैंसिल, ठीक है भाई, 3 कैंसिल, और 5 कैंसिल, 7 और 9 भी कैंसिल। अब हमारे पास जो बची वैल्यू ए कॉम्प्लीमेंट में से, वो क्या क्या बची, 1 कैंसिल, 3 कैंसिल, तो 2 बचा, 4 बचा, 5 कैंसिल, 6 बचा, 7 कैंसिल, 8 बचा, 9 कैंसिल, 10 बचा। दिस इज ए कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अब बी कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। अब बी कॉम्प्लीमेंट की हेडिंग डाल लेते हैं, एज वी नो दैट टू फाइंड बी कॉम्प्लीमेंट। नाउ टू फाइंड बी कॉम्प्लीमेंट। अच्छा बच्चों, बी कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो सेम वही फार्मूला, एज वी नो दैट बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट माइनस बी। अब यूनिवर्सल सेट हमें क्या दिया हुआ है, एज वी नो दैट यूनिवर्सल सेट इज 1 2 3 डॉट 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 एंड 10। ठीक है भाई, फिर माइनस बी, बी सेट क्या दिया हुआ है हमारे पास, 5 6 7 8। अच्छा, इसमें जो बुक में सवाल है, अभी मेरी नजर पड़ी है, तो इसमें
वेन डायग्राम के जरिए लिखा हुआ था, लेकिन हमने इसको नॉर्मली डिमॉर्गन्स लॉ के जरिए प्रूव करा है, क्योंकि ज्यादातर जो सवाल आता है वो अमूमन डिमॉर्गन्स लॉ के जरिए ही प्रूव करना है विदाउट वेन डायग्राम। तो इंशाल्लाह अगले लेक्चर में आपको वेन डायग्राम के जरिए भी बहुत जल्द आपको वीडियो मिल जाएगी, नो प्रॉब्लम। तो 1 से लेके 10 तक यूनिवर्सल सेट, माइनस बी हमारे पास सेट दिया 5 6 7 8। 5 कैंसिल, 6 कैंसिल, 7 कैंसिल और 8 कैंसिल। तो अब हमारे पास बचा क्या बेटा, जब 1 कैंसिल, सॉरी 1 बचा, 1 कैंसिल नहीं हुआ था, और 2 बचा, 3 बचा, 4 भी बचा, 5 कैंसिल, 6 कैंसिल, 7 कैंसिल, 8 कैंसिल, नाउ 9 एंड 10। ठीक हो गई बात। दिस इज बी कॉम्प्लीमेंट। तो 5 6 7 8 तो कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या बचा था, बी कॉम्प्लीमेंट। नाउ वी आर एबल टू फाइंड ए कॉम्प्लीमेंट, फाइनली वी विल फाइंड ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। सही है भाई। अब ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर हमारे सामने स्क्रीन पर मौजूद है, 2 4 6 8 7, है ना भाई। ये रहा 2 4 6 8 10। तो ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर क्या आया था हमारे पास, ये रहा बेटा, ये रहा, इसको मैंने हाईलाइट कर दिया। तो लिख लो 2 4 6 8 और 10। फिर इंटरसेक्शन की साइन आ गई। और बी कॉम्प्लीमेंट क्या है हमारे पास, ये रहा बी वाला सेट, 1 2 3 4 9 और 10। ठीक है भाई। अब इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है बच्चों, कॉमन। अब बताओ मुझे, कौन बताएगा आप में सबसे पहले, कौन बताएगा कि कौन सी चीज ऐसी है, कौन से एलिमेंट्स हैं जिसको कॉमन दिखाई दे रहे हैं। तो सबको 2 दूर से दिखाई दे दिया, 2 इज कॉमन, और मुझे भी 4 दिखाई दे रहा है, 4 इज कॉमन, और फाइनली 10 इज कॉमन। तो आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो, हमारा आंसर सेम आ गया, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, 2 4 10। आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड का जवाब भी यही आ रहा था, 2 4 एंड 10। लेट्स सी, 2 4 10 ये रहा। तो लेफ्ट हैंड साइड भी बिल्कुल आपकी 2 4 10, और राइट हैंड साइड भी आपकी कितनी आ गई, 2 4 एंड 10। तो हैंस लेफ्ट हैंड साइड, अगर आपका प्रूव नहीं हो रहा तो यू आर रॉन्ग। डिमॉर्गन्स लॉ हमेशा प्रूव होगा, कोई मिस्टेक कर रहे हैं वरना आप, ठीक है। नाउ इट हैज बीन प्रूव, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, इट हैज बीन प्रूव। ठीक है भाई। तो आज हमने क्लास मैट्रिक का चैप्टर नंबर 17 यानी कि सेट्स एंड फंक्शन में से डिमॉर्गन्स लॉ को सिलेक्ट किया था। रैंडमली मैंने एक क्वेश्चन ले लिया था इसमें बुक में से 17.4 का क्वेश्चन नंबर 3, जो कि बेसिकली वेन डायग्राम के जरिए था, लेकिन हमने इसको नॉर्मली डिमॉर्गन्स लॉ मैथमेटिकली प्रूफ किया है विदाउट एनी वेन डायग्राम ना। तो बगैर वेन डायग्राम के ही अमूमन सवाल ज्यादातर आते हैं, लेकिन हम अगली वीडियोस में आपको जरूर वेन डायग्राम के बारे में भी सिखाएंगे, बिल्कुल बिल्कुल आ सकता है सवाल। ठीक है। तो ये आज का लेक्चर यहीं तक एंड होता है। आज की इस वीडियो में एक मुख्तसर सा खुलासा कि डिमॉर्गन्स लॉ हमने आज के इस वीडियो में जो है वो प्रूफ किया है कि हाउ टू प्रूव डिमॉर्गन्स लॉ। ठीक है भाई। तो थैंक यू सो मच, अगली वीडियो का इंतजार कीजिएगा। इसी तरह चैप्टर वाइज बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्लास मैट्रिक के हवाले से भी इसको जरूर आपसे डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह वीडियोस में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।